शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। अरे मैं कहीं शादी करने नहीं जा रही, घबराई नहीं। शादी तो अब रागिनी की करनी है, शादी अमित की करनी है और जल्दी जल्दी चाय पे बुलाना है किसी को। और कौन होगा वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं क्या सिखाने जा रही हूँ YouTube/कमाना खाना से समझ गए होंगे आप। एक बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही गुणवत्ता वाली चाय 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 चाया मतलब कि चाय का नाम सुनते ही मेरा दिल एकदम से महसूस के रह जाती हूँ, क्योंकि मैंने 16 साल से चाय नहीं पी है। मुझे मिल्क एलर्जी और कोशिश में हूँ कि हाय मैं चाय पी लूँ। तो चलिए मैं आपको तो सिखा दूँ चाय, क्योंकि मेरे घर में चाय सबसे अच्छी बनाता है अमित खन्ना, जो कि मेरा रागिनी से बड़ा बेटा है। उससे मैंने सीखी है चाय और उसको और 4 चांद लगेंगे जब उसके अंदर कुछ डाला जाएगा। ऐसी चाय जो कभी ना पी होगी आपने, ऐसी चाय बहुत सारे इंटरनेट पे लोगों ने चाय सिखाई है, लेकिन YouTube/कमाना खाना पे कुछ ऐसा सिखाया जाता है जो कि किसी ने ना किया हो। और उसके बाद मैं कामिनी खन्ना आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ इस चाय की, जो आने वाली सर्दियाँ उसमें भी काम आएंगी। अगर आप बीमार हैं तो उसमें भी काम आएंगी। और चाय वैसे ही दिल के लिए अच्छी होती है, चाय वैसे ही दांतों के लिए अच्छी होती है, चाय फ्रेश करती है इंसान को। चाय के बड़े गुण हैं, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं और कुछ कुछ गुण मैं भी बताती जाऊंगी आपको। एंटीऑक्सीडेंट लोग कहते हैं, मैं डॉक्टर नहीं, मुझे पता नहीं। तो चलिए मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक मसालेदार और कड़क चाह। महाराष्ट्र में बोलते हैं कड़क चाह और सब जगह बोलते हैं बहुत ही। क्या आप चाय पियेंगे? ठीक है, चाय पी लीजिए, बना रही हूँ, आइए। तो चलिए, चाय तो सभी बनाते हैं, चाय की प्रक्रिया शुरू कर दी है मैंने। और मैंने यहाँ पर ऐसी चाय बनानी है जो मेरे बेटे अमित खन्ना ने मुझे सिखाई है, खासकर उसका नाम बार बार ले रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको 2 कप चाय बनानी है तो सबसे पहले आप 2 कप पानी डालिए। 2 कप पानी डालने के बाद क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। पहले इस पानी को उबलने तो दीजिए। पानी की उबलने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और हमको इसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, मसालेदार चाय के लिए अच्छी हैं, सर्दियों के लिए अच्छी हैं, हर प्रकार से अच्छी ही अच्छी हैं। तो चलिए, मैं जो इसमें चीज़ डालने वाली हूँ वो है सबसे पहले ये अदरक, जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। और मैंने अदरक डालने के बाद इसको थोड़ी देर उबलने के लिए रखना, लेकिन अभी चीज़ें बाकी हैं सरकार। और मैं सेक को थोड़ा कम कर देती हूँ और ये कुछ तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ। तुलसी अदरक वाली चाय, आहा क्या बात है। अब ये इतने में मेरी प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती है। देखिए, काढ़ा वाढ़ा पीने से अच्छा है कि आप चाय पीजिए और चाय का स्वाद लीजिए अच्छी वाली। काहे काढ़ा पीना है, और मैं तो नहीं पी सकती, आप पी सकते हैं। वैसे मुझे काढ़ा ही पीना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया है, इलायची भी यहाँ पर छील के डालिए। आप अगर इलायची ख़त्म हो जाए, जैसे इलायची छीलते हैं तो उसके छिलके निकलते हैं ना, उस छिलके भी आप यूज़ कर सकते हैं पहले। और साथ साथ में अब इसमें मैं डाल दूंगी ये चुटकी भर, 2 चुटकी दालचीनी। अब आप कहेंगे दालचीनी क्यों डाली? अरे बहुत अच्छी चीज़ है, दालचीनी से आपका पेट अच्छा रहता है, दालचीनी से अर्थराइटिस के पेशेंट को आराम मिलता है, दालचीनी से हाजमा दुरुस्त रहता है, रक्त की बीमारियां दूर होती हैं, और न जाने क्या क्या दालचीनी के बहुत सारे गुण हैं, चलो बताऊंगी बाद में कभी। और ये मैंने इसमें डाल दिया है जायफल। अब 2 कप चाय है तो ज़्यादा तो मसाला पड़ेगा नहीं ना, तो जायफल पिसा हुआ। अब जायफल क्या चीज़ है पता है? डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, डिस्क्रिप्शन अवश्य पढ़िएगा, लिखा हुआ होगा सब कुछ, तुलसी के बारे में, अदरक के बारे में, जायफल के बारे में, सबके बारे में लिखा होगा। तो चलिए, अब ये मैंने अपनी सारी चीज़ें डाल दी हैं जो मुझे डालनी थी, जो पहले पकानी है। और अब इससे मुझे पकाना बहुत अच्छा आता है, आपको पता है। तो इस 2 कप पानी को अब मैं 1 कप कर दूंगी, इतना इसे बॉईल करूंगी। ये मसाला जो है इसको अच्छे से रस जाने दीजिए, अच्छे से बन जाने दीजिए। गाढ़ी गाढ़ी चाय बनेगी, बहुत ही टेस्टी, मज़ा आएगा यार। देखिए पक रही है चाय और मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। याद रखिए, आप कोई सा भी दूध घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाउडर का नहीं। पाउडर का दूध डालने से ना वो फिर मज़ा नहीं आता। इसमें आप घर का दूध, आपके पास कोई सा भी दूध आता है, गाय का,
भैंस का जो भी दूध आता है आप यूज़ कीजिए, लेकिन पाउडर का दूध मत यूज़ कीजिए। वैसे भी नकली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाँ, किसी को बहुत मजबूरी है कि वो ऐसी जगह रह रहा है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा पुरुष वर्ग है, काम के लिए बाहर आते हैं और दूध लाने की उनको समय नहीं है, तो वो पाउडर का दूध डाल सकते हैं। एनीवे, अब ये चाय देखती हूँ उबली क्या, 1 कप हुई क्या, अभी तक नहीं हुई है। होने दो इसको। तो देखिए फ्लेम को मैं कम कर दूँ और समय आ गया है हमारा दूध डालने का। तो चलिए, ये आपने देखा था ना कितना पानी था और कितना कम हो गया। तो लीजिए, चला दूध अंदर और मैंने 1 कप दूध डाला है। मतलब आपके 2 कप चाय में, 2 कप पानी में उसको कढ़ा के पानी को मैंने 1 कप कर दिया था। मुझे 2 कप चाय बनानी है, तो मैंने उसमें दूध डाला है 1 कप। तो अभी इसमें नॉर्मल सी चीज़ है चीनी, तो नॉर्मल सी चीज़ चीनी जाएगी। और कितनी चीनी पीते हैं आप, कम पिया कीजिए, ज़्यादा चीनी मत पिया कीजिए। गुड़ की भी चाय पी सकते हैं, मिश्री की भी चाय पी सकते हैं, है ना। तो खैर एनीवे, जिनको अच्छी लगती है चीनी वाली चाय वो तो पियेंगे ना चीनी वाली चाय। तो लीजिए, मैंने ये 1 चम्मच चीनी डाली और मुझे 2 कप चाय चाहिए ना, तो 2 कप मतलब ये चम्मच बड़ा है, तो मैं इसको 2 चम्मच, 1.5 चम्मच टोटल है ये चम्मच के हिसाब से, लेकिन ये मैंने डाल दी है। और अब इसके अंदर फाइनली मेरी टी जाएगी। हमारे यहाँ वाघ बकरी चाय पीते हैं, उनकी पब्लिसिटी कर रही हूँ मैं, और पता नहीं उनको पता चले ना चले, लेकिन वाघ बकरी चाय पीता है मेरा बेटा, क्योंकि उसको चाय बहुत अच्छी बनाने आती है। और ये पत्ती मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दी है। अब देखिए, चाय में जब पत्ती डालते हैं ना तो क्वेश्चनेबल है वो, क्योंकि जब चाय में पत्ती डाली जाती है तो देखा जाता है कि पत्ती कम है कि ज़्यादा है, तो पहले कम डालनी चाहिए। और उसके बाद अगर उसका रंग नहीं आता कढ़ने के बाद भी, तो उस पत्ती को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। हमको तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, और चाय पीने के लिए कई लोग मलाई का भी यूज़ करते। देखिए, जब मैं चाय पीती थी ना तो मैं मलाईदार चाय पीती थी और बड़ा मज़ा आता था मुझे। अब देखिए, यही चाय की पत्ती, अब आप कहेंगे ये चाय की पत्ती कम है कामनी जी। जी कम नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा डालना होगा तो डालेंगे। इसको हम कढ़ाएंगे। अब आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चाय बने, और वो जो आने वाले हैं आपकी बिटिया के लिए, आपके लिए, वो आपकी चाय की तारीफ़ करके जाएं। तो चलिए, कढ़ाइए चाय को। पक रही है चाय। एवरीबडी नोज़ कि मुझे पकाना बहुत अच्छा आता है, और जब तक ये बर्तन थोड़ा सा लाल लाल नहीं हो जाएगा ना, मैं इसको पकाते जाऊंगी। लेकिन तब तक क्या करें, चलो बिस्किट ही निकाल देते हैं। पार्ले के ग्लूकोज बिस्किट, पार्ले की भी पब्लिसिटी कर दी मैंने। आना है तो आ जाओ, मुझे कुछ दे जाओ यार। अब वो दे ना दे, मैंने तो उनके ग्लूकोज बिस्किट निकाल के रख देने हैं। ओके, तो चलिए इसको और पकाते हैं, मज़ा आएगा ना चाय पीने में। 1 ही कप चाय पीती थी मैं, वो भी बंद हो गई है मेरी। ओके, अगर आप मेरे लिए प्रे करें कि मैं हाय चाय पी लूँ मैं, है ना। आप तो पीजिए कम से कम, मैं नहीं पी सकती तो क्या है। तो देखिए, पक गई है हमारी मसालेदार कड़क चाय। पलटने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर आप इतना दिल से चाय बनाएंगे ना तो कौन नहीं पिएगा, है ना, सभी पिएंगे। बाबू मशाई, चाय बड़ी अच्छी बनी है, काश। चलिए पलटते हैं इसको। तो लीजिए, फाइनली रेडी है मेरी चाय, बहुत ही टेस्टी और गरम गरम। अब चाय गरम गरम ना हो तो क्या फ़ायदा है भला, है ना। और चाय की शक्ल देखो तो बहुत ही सुंदर है। चाय मैंने आधा कप डाली है, क्योंकि नफासत है और नफासत होती है आधा कप चाय में। इसको परोसा है ग्लूकोज बिस्किट पार्ले जी, उनकी भी पब्लिसिटी कर दी। मैं बचपन से खाते आई हूँ पार्ले जी, इतना तो बनता है। और आपको कैसी लगी मेरी चाय की रेसिपी बताइएगा जल्दी से, और जल्दी से कमेंट। आपके बड़े सारे चाहिए मुझे। गरम गरम चाय पीने का मौका है, मसालेदार चाय पीने का मौका है।
तो ये थी हमारी मसालेदार कड़क चाय, बहुत ही प्यारी सी। आपके भी शादी होने वाली है तो उनको बुलाइए और ऐसी वाली चाय बनाइए, एकदम से आँख हो जाएगी। और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए YouTube/कमाना खाना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी रोज बनाने वाली चीजें जो आप रोज बनाते हैं ऐसी देखने को मिलेंगी, बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी सिंपल सी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसी ऐसी रेसिपी नहीं बनाती हो जो बड़ी डिफिकल्ट सी हैं, यूट्यूब उन्हीं को सराहता है। देखिए मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं जो डिशें आपको बताती हूँ रोज आपके घर में बनती है ना। कमेंट में लिखिएगा आपको कैसी लगी मेरी चाय, बहुत इंतजार रहता है मुझे कमेंट का। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।